बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर फ्लेवर फ्यूजन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कुछ टाइम पहले हमारी माएँ बनाती थीं। इस अंदाज से बनाती थीं, इतना सादा और सिंपल होता था आलू गोश्त के, इतना लजीज होता था कि जी चाहता था कि खाते ही रहें और हाथ हमारा रुके ही नहीं। वही लजीज तरीका, वही आसान तरीका, कम मसालों में किस तरह आलू गोश्त बनाया जाता था, आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैं पानी शामिल करूँगी। एक जग भर के मैंने पानी का शामिल कर दिया है। अब मैं उसमें गोश्त शामिल करूँगी। मेरे पास बड़े का गोश्त है, हाफ़ केजी मेरे पास गोश्त है। मलाजात में मैं सिर्फ 3 चीज़ें शामिल करूँगी। एक मैंने नमक शामिल करना है, एक मैंने पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है वो मैंने शामिल करनी है, और मैंने हल्दी शामिल करनी है। प्याज ले लिया है एक बड़े साइज़ का और उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और लहसुन के जवे मैंने ले लिए हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब हमने इसको गलने के लिए छोड़ देना है कि हमारा गोश्त गल जाए। कुकर में अगर आप रखें तो आपका गोश्त तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट लेगा और गल जाएगा, लेकिन मैंने इस तरीके से रखा है तो तकरीबन मेरे 45 मिनट लगेंगे इसको गलने में। व्यूअर्स, जब हमारा गोश्त हाफ डन हो जाए तो फिर हमने क्या करना है कि मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। घी मैंने लिया है, इसमें एक बाउल लिया है घी का, हाफ कप के करीब मेरे पास घी है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमारे गोश्त की साथ साथ अच्छी सी बुनाई भी होती रहेगी। व्यूअर्स, हमने अदरक शुरू में ऐड नहीं की थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। अदरक का मैंने 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है। मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद आप हरी मिर्चें ले सकते हैं। सुर्ख मिर्चें गोल वाली मैंने ली हैं, 5 से 6 अदद आप वो लें। जो धनिया है वो आपने लेना है, और जो ज़ीरा है वो आपने लेना है। और इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड भी आप कर सकते हैं और कूट भी सकते हैं। इसको हम कूट लेंगे जिस तरीके से हमारी माएँ जो है ना वो कूटती थी, इस तरह मैं कूट के ना एक पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। हाफ कप मैंने दही का वो मैंने इसमें शामिल किया है। अब हम अच्छे से अपने गोश्त की बुनाई करते रहेंगे, गोश्त की अच्छी सी बुनाई होती रहेगी। जब हमारा पानी इसमें कम रह जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं आलू। आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और उनको मोटा मोटा सा काट लिया है। आलू गोश्त में मोटे आलू ही अच्छे लगते हैं। अब हम आलू की भी बुनाई करेंगे, गोश्त की भी बुनाई करेंगे। बुनाई पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बहुत अच्छी सी बुनाई होगी। घी में ये पक रहा है, बहुत मज़े का ये बन के तैयार होगा। बुनाई के बाद हम इसमें शोरबे के लिए 1 से 1.5 गिलास पानी का इसमें ऐड करेंगे। अच्छा सा हमारा जब पानी पक जाएगा तो हमारे गोश्त की जो तरी है वो भी ऊपर आ जाएगी, तो हमारा गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। देखें व्यूअर्स, कितने मज़े का हमारी जो तरी है वो ऊपर आ चुकी है। आलू गोश्त बहुत मज़े का बन के तैयार हो चुका है। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, इसमें शामिल करेंगे। हमने इसमें शामिल करना है धनिया, ऊपर से गार्निश के लिए शामिल करेंगे। बहुत ही लजीज आलू गोश्त बन के तैयार हुआ है। आई होप व्यूअर्स आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आपने करना है हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।